हाय एवरीवन, सभी लोग भाई कैसे हो? गुड इवनिंग। अब भाई चलो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को फटाफट से। भाई सब लोग अपने पहले तो भाई कैमरास ऑन कर लो। बी फास्ट। ठीक है, 10 मिनट ऑलरेडी आप लोगों ने वेट कराया है मीटिंग में आने का। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, अगर आपको टाइम बता दिया था तो फटाफट से अपने कैमरास ऑन कर लो, ताकि अब और टाइम खराब ना हो। एंड भाई आज वाली मीटिंग में नोटबुक पेन लेके बैठ जाओ। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की मीटिंग स्पेसिफिकली रखी ही मैंने क्लोजिंग सिखाने के लिए। राइट, कुछ क्लोजिंग के स्ट्रक्चर, कुछ बेसिक तरीका क्लोजिंग करने का, कौन कौन सी ट्रेनिंग भेजनी है, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए क्लोजिंग का, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एंड होती है, इवन तक ऑब्जेक्शंस तक मैं इसमें हैंडल करना सिखाऊंगा। तो हो सकता है मीटिंग थोड़ी लंबी चले जाए, लेकिन आज मीटिंग में आप जेन्युइनली बहुत कुछ सीख के जाओगे। और इतना तो इंडिपेंडेंट कर दूंगा कि क्लोजिंग करने के लिए आपको अपने अपलाइन की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कर दूंगा कि क्लोजिंग करने के लिए आपको अपने अपलाइन की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए कैमरा ऑन करना बहुत जरूरी है भाई सभी को। जिन एक दो की प्रॉब्लम है वो मुझे पता है, बट बाकी जिनकी प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो भाई उनके तो कैमरा ऑन होने चाहिए। कुणाल है, राहुल है, खुशबू है, साक्षी है, शैलेंद्र है, स्वाति भी है, एंड बाकी भी कुछ लोग आ रहे होंगे मीटिंग में। बट चलो ठीक है, एंड रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर लिया है। बट मेक श्योर भाई कैमरास ऑन होने चाहिए पूरे मीटिंग में, एंड नोटबुक पेन रेडी होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द क्लोजिंग। ठीक है, अब क्लोजिंग बहुत सारे लोग ना इस चीज से डरते भी हैं, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन क्लोजिंग में लोग डरते बताऊं क्यों है? क्योंकि मोस्टली क्लोजिंग का मतलब होता है सामने वाले को पैसों के लिए बात करना। यही होता है क्लोजिंग। सही कह रहा हूँ? क्लोजिंग का बहुत सिंपल लाइन में मतलब यह है कि सामने वाले से पैसे मांगना या उसको पैसों के बारे में बताना कि भाई तेरे इतने पैसे लगेंगे काम स्टार्ट करने के लिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, यहां पर ना बहुत सारे लोग डरते हैं ये चीज करने के लिए, बिकॉज उनको लगता है कि मैं किस मुंह से उससे पैसे मांगू। आता है माइंड में आता है भाई ये दिमाग में कि मैं किस मुंह से सामने वाले से पैसे मांगू। बहुत सारे लोगों को ये डर लगता है। बट मुझे नहीं लगता। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरे माइंड में कुछ दो से तीन चीजें ऐसी क्लियर हैं जो मेरे को कॉन्फिडेंस देती है सामने वाले से पैसे मांगना के लिए। पहली चीज, आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट पे 2 दिन मेहनत करते हो। आप लोग अपने प्रोस्पेक्ट पे कम से कम 2 दिन मेहनत करते हो, सही कह रहा हूँ? 2 डेज फॉलोअप लेते हो, इनविटेशन करते हो, उसके ऑब्जेक्शंस हैंडल करते हो। तो ऑलरेडी आप लोग अगर इतने एफर्ट्स कर रहे हो सामने वाले पे, तो आप क्या फ्री ऑफ कॉस्ट जिंदगी जीने के लिए आए हो? नहीं ना भाई। आप लोग जो भी पैसे डिमांड कर रहे हो, वो आप अपने एफर्ट्स के, अपनी मेहनत के ले रहे हो ना, फ्री के तो नहीं ले रहे ना आप लोग। सही कह रहा हूँ? आप लोग उस पर टाइम देते हो, उसके ऑब्जेक्शन संभालते हो, उसके 10 तरीके के डाउट्स होते हैं, वो 3 4 बारी तो नेगेटिव हो जाता है, वहां पर आप टाइम स्पेंड करते हो, अपना दिमाग खराब करते हो उसके साथ, कुछ पॉजिटिव चीजें दिखाते हो उसको। वो बंदा नेगेटिव हो रहा है तब भी आप उसको पॉजिटिविटी दिए जा रहे हो। आपको खुद दिक्कत आ रही है, आप खुद नेगेटिव हो, तब भी आप उसको पॉजिटिव बोले जा रहे हो। इतने एफर्ट्स दे रहे हो। अब इसके लिए क्या वर्थ इट नहीं है क्या पैसे लेना? इसके लिए क्या वर्थ इट नहीं है पैसे लेना? वर्थ इट है। पहली चीज तो ये। ठीक है, दूसरी चीज, पैसा वो आपको तो ना दे रहा है। एक बात बताओ, पैसा आपको मिलता है क्या जो 7,000 रुपये आप लेते हो? नहीं ना। पैसा वो कंपनी के वॉलेट में जाता है, वहां से प्रोडक्ट्स की बिलिंग हो जाती है, एंड प्रोडक्ट्स वो खरीदता है एट लास्ट। यही चीजें करता है वो। तो आपको किस बात का डर है? पहली चीज, जो आप पैसे ले रहे हो अपनी मेहनत कर ले रहे हो। दूसरी चीज, पैसा आपको मिल नहीं रहा। 7,000 रुपये वो कंपनी के वॉलेट में डालता है, उसके बदले उसको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। क्योंकि अगर आप मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हो, तो सामने वाला शॉपकीपर हेजिटेट तो नहीं करता ना कि मैं इससे पैसे कैसे मांगू। इतनी क्लैरिटी उनके दिमाग में भी होती है कि सामान बेच रहा हूं तो पैसे तो लूंगा ना। अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप कोई बिजनेस बेच रहे हो, सेल कर रहे हो अपॉर्चुनिटी, तो पैसे तो लोगे। इट्स वेरी क्लियर। तो यहां पर आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए कि मैं किस हक से पैसे मांगू। क्लियर हुआ? पहला पॉइंट लिख सकते हो, बी कॉन्फिडेंट, और अपने दिमाग में ये चीज डाल के रखो कि ये 2 पॉइंट्स आपके अंदर क्लियर होनी चाहिए कि मैं पैसा किस चीज का ले रहा हूं। एंड तभी कॉन्फिडेंस आता है सामने वाले से बात करने का। ठीक है, क्लियर?
अब इनिशियली क्लोजिंग स्टार्ट कब से होती है? जब पर्सन ने 249 रुपीज दे दिए और उसने डे वन देख लिया, डे वन के फॉलोअप से क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि क्लोजिंग कोई एक अलग सेगमेंट नहीं है, फॉलोअप के नीचे का ही सब पार्ट है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग। फॉलोअप के अंदर ही क्लोजिंग आती है, दैट मीन्स क्लोजिंग भी एक टाइप का फॉलोअप ही है। तो आपकी क्लोजिंग डे वन के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है, जो जो आप फॉलोअप में बताते हो। तो अब आपको डे टू से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ये अपने दिमाग में डाल लो। पहली चीज, जब आप डे वन का फॉलोअप लेते हो, मेक श्योर वहां पर आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग हो जाए। स्ट्रांग इन द सेंस कैसे? दी मैम और सर से दीदी या भैया पे आ जाए आपका रिलेशन। ऐसा होना चाहिए प्रोस्पेक्ट आपके साथ, कि या तो आपको दीदी बुलाए या भैया बुलाए, सर मैम ना बुलाए। जिनका सर मैम का रिलेशन है ना भाई, वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। वो लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता। इतना आपको प्रोस्पेक्ट को खोलना है अपने साथ। एंड खोलने के लिए आपको थोड़े बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चंस उससे पूछने पड़ेंगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने लाइफ के बारे में भी बताना पड़ेगा। ये सारे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हो ये सारी चीजें, रिलेशन बिल्ड करने के पॉइंट्स। राइट, कि थोड़ा सा उसके बारे में जानो, उसकी फैमिली के बारे में जानो, थोड़ा हंसी मजाक कर लो कि आपके साथ काम स्टार्ट करते हुए क्या हुआ था, कैसे लोगों ने मजाक उड़ाया था, थोड़ा फनी वे में उसे बता सकते हो। फिर थोड़ा सा अपने बारे में बता दिया कि भाई आपने क्यों स्टार्ट करा। राइट, थोड़ा बहुत उसका पॉइंट ऑफ व्यू जाना। देखो हर बारी सारी चीज ना सारी चीज बताने की नहीं होती कि आप सारी चीज उसको बताए जा रहे हो, या फिर हमेशा क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। कभी कभार ओपन एंडेड क्वेश्चन भी पूछने चाहिए। जैसे कि भाई चलो आज आपने कंपनी के बारे में नॉलेज ली है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कंपनी कैसे लगी आपको? समझ तो आए कि भाई उसका दिमाग चलता किस साइड है, पॉजिटिव चलता है नेगेटिव चलता है। क्योंकि कभी कभार जब हम ज्यादा क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो हमें तो अपने टाइप का आंसर मिल जाता है, लेकिन बंदे के दिमाग में तो वही चीज चल रही है ना, उसको जो क्वेश्चन था, उसका जो नेगेटिव थॉट था, उसका आंसर थोड़ा ना मिला है। और वो आंसर हम तब दे सकते हैं जब हमें सामने वाले के माइंडसेट में पता है कि वो कहना क्या चाहता है या उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो उसके लिए कभी कभार ना ओपन एंडेड क्वेश्चंस भी बहुत जरूरी होते हैं, ताकि पता तो चले कि कुछ नेगेटिविटी चल रही है इसके दिमाग में। अगर पता होगी तभी तो अभी के अभी बात करके इसको सॉल्व कर सकता हूं, वरना ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती जाएगी और स्ट्रांग होती जाएगी। और स्ट्रांग होती जाएगी बिकॉज वो क्या करेगा, उसका माइंड उस नेगेटिव थॉट के लिए और बैकअप नेगेटिव क्वेश्चंस रेडी करता रहेगा। अब वो एक पूरा खड्डा खुद जाएगा एंड उसको भरने में आपको बहुत टाइम लगेगा, और हो सकता है कभी कभार वो भरे भी ना, एंड प्रोस्पेक्ट आप लूज कर दो। तो डे वन में रिलेशन अच्छा बिल्ड करो। ठीक है, थोड़े बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के आपका रिलेशन अच्छा हो जाएगा उसके साथ। तो सर या मैम से दीदी या भैया पे आ जाना चाहिए। क्लियर हुआ? थोड़ा हंसी मजाक करना भी जरूरी है। राइट। अब आते हैं सेकंड चीज, दैट इज कॉल्ड डाउट सेशन। ठीक है, अब आपका ओवरऑल रिलेशन जो बिल्ड है वो डे वन में मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, अगर कोई चाहता है ना, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा डे वन के बाद वो अपने प्रोस्पेक्ट को एक कृष्णा सर की ट्रेनिंग है व्हाट इज अचीवर्स क्लब के बारे में पूरा, कि भाई अचीवर्स क्लब एग्जैक्टली में है क्या, वो अपन वो है कि यू शुड वॉच दिस बिफोर ज्वाइनिंग अचीवर्स क्लब। अभी रिसेंटली में अचीवर्स क्लब टॉक चैनल पर डली थी। आप वो ट्रेनिंग अपने प्रोस्पेक्ट को शेयर कर सकते हो आफ्टर एवरी डे वन, ताकि अगर उसका कोई नेगेटिव थॉट है तो वो भी हट जाए, एंड और बेटर क्लैरिटी मिल जाए उसको कि भाई एग्जैक्टली में है क्या अचीवर्स क्लब, थोड़ा और समझ आ जाएगा उसे। ठीक है, अब आते हैं डाउट सेशन पे। अब आते हैं मेन चीज हमारे डाउट सेशन पे। अब डाउट सेशन में, ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग डन हो चुकी है, इतनी ज्यादा अब करने की जरूरत नहीं है। अब डाउट सेशन में आपने अपनी अथॉरिटी बनानी है, बिकॉज आप अपने मेंटोर के सेशन दिखा रहे हो, उनकी अथॉरिटी है, लेकिन आपके साथ वो काम शुरू कर रहा है, वहां आपकी अथॉरिटी भी चाहिए। अगर आपने एक दिन रिलेशन बिल्ड कर लिया, अब सेकेंड डे आपको थोड़ी अथॉरिटी भी मेंटेन करनी है। अथॉरिटी कैसे मेंटेन करनी है? डाउट सेशन के फॉलोअप में ज्यादा हंसी मजाक करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करो, वेरी बेयर मिनिमम, इट्स ओके। ठीक है, बट ज्यादा हंसी मजाक नहीं। मेन आपका डाउट सेशन का फॉलो बहुत टू दी पॉइंट होना चाहिए, कि भाई सेशन देखा, समझ आ गया सब कुछ, चल 2 मिनट है, अब मुझे आप समझा दो कि आपको क्या समझ आया, कैसे इनकम आएगी, कैसे आप अर्न करोगे।
ठीक है। ये पूछने के बाद भाई आपको बीच में सेशन में एक पॉइंट पे शॉक लगा था, जब गर्वित सर ने वो 40,000 वाला बताया था, 40,000 वाला बताया था। बहुत सारे लोगों को लगता है शॉक। राइट, वहां पर आप उसको चीजें क्लियर करो 2 सीसी के बारे में, कि इसके अलावा एक ऑप्शन है। ठीक है, एंड वहां पर उसके साथ थोड़ा माइंड के साथ प्ले करा करो कि भाई कंपनी अगर 40 की जगह 30,000 कर दे सरप्राइज में, तो फिर आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? शायद से नहीं कर पाओ। क्या पता अगर कंपनी 30 की जगह 20 कर दे, तो क्या आप कर पाओगे? अब थोड़ा सोचा जा सकता है। भाई क्या पता अगर कंपनी बहुत खुश हो गई, तो 20 की जगह 10 में भी कर सकती है। 10 में भी कर सकती है, और अगर 10 में कर लिया तो भाई फिर तो 100% पॉसिबल है ना। फिर तो 100% पॉसिबल है। अब एग्जैक्टली देखो, मुझे भी नहीं पता कि क्या है, बट मैं तो एजम्पशंस लेके चल रहा हूं। लेकिन सच्ची बता रहा हूं, आप बहुत लकी हो जो सरप्राइज आपको मिलने वाला है। इस तरीके से आप जब नॉर्मल बात करते हो तो एक अथॉरिटी बनी रहती है। और बेस्ट वे टू बिल्ड अथॉरिटी, आस्क मोर क्वेश्चंस। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछो बजाय कि सवाल देने के लिए। अगर सामने वाला कोई आपसे क्वेश्चन पूछ भी रहा है, ट्राई कि आप उससे मिलता जुलता ही कोई क्वेश्चंस उससे पूछो, मतलब पूछो, आप आंसर मत दो, ज्यादा बेटर है वो। क्योंकि अगर आपका प्रोस्पेक्ट सेशन दे रहा है, देख रहा है, तो भाई इतना तो उसको हमने क्लियर कर दिया है ना कि वो हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है। डे वन और डाउट में इतनी तो क्लैरिटी मिल जाती है कि अगर आप उससे कोई बेसिक क्वेश्चन भी पूछोगे तो आंसर दे सकता है वो। राइट, तो मेक श्योर टू आस्क दैट क्वेश्चन। सामने वाले को ओपन अप करो क्वेश्चन पूछ पूछ के। बी रेडी विद योर क्वेश्चंस। वहां पर क्लोजिंग मतलब फॉलोअप करते वक्त दिमाग में चलते रहना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कौन सा पूछो अगला, कौन सा क्वेश्चन पूछो अगला। ये चीज दिमाग में चलनी चाहिए, रेडी होनी चाहिए। राइट, और दूसरी चीज, पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स को लेके, अपने सराउंडिंग्स को लेके प्री इम्यून करना। ये चीज पहले ही हो जानी चाहिए। फिर आपकी मेन क्लोजिंग स्टार्ट होगी। फिर आपकी मेन क्लोजिंग स्टार्ट होगी। डन हो गया हमारा डे वन का फॉलोअप, थोड़ा क्लियर हुआ, डाउट का थोड़ा चीजें हमारी क्लियर हो गई है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, दैट इज क्लोजिंग। दैट इज क्लोजिंग। अब देखो, अगर आपको क्लोजिंग स्टार्ट करनी है ना, तो उससे पहले, किसी को भी कॉल करने से पहले, मेक श्योर आप अपने माइंड को कुछ पॉजिटिव चीजें बोला करो। क्या क्या पॉजिटिव चीजें आपको बोलनी है, क्योंकि ये बहुत हेल्प करती है। पहली चीज, दैट आई एम अ बेस्ट क्लोजर। दिमाग में डालो ये चीज। जब भी किसी को क्लोजिंग करने के लिए कॉल करते हो, ये चीज कम से कम अपने आप को 10 बारी बोलो। जब आप खुद को पॉजिटिव चीजें बोलते हो ना, तो आपकी एनर्जी और पॉजिटिविटी अलग से रिफ्लेक्ट करती है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, मैंने अपनी पहले भी मीटिंग में दिया है। आप सब लोगों को बताया था ना मैंने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। चलो जो लोग नए हैं उनको दोबारा बताते हैं। एक्चुअली मैं यूट्यूब पे एक एक्सपेरिमेंट देख रहा था, एंड वो एक्सपेरिमेंट था प्लांट्स के ऊपर। राइट, वो एक्सपेरिमेंट था प्लांट्स के ऊपर। अब एग्जैक्टली में उस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, दो लोगों को बुलाया। ठीक है, एक साइंटिस्ट ने दो लोगों को बुलाया, एंड उन दोनों को ना एक एक प्लांट दे दिया, एक फ्लावर पॉट दे दिया। ठीक है। अब उन्होंने एक को बोला कि भाई तूने ना इस प्लांट को बिल्कुल नेगेटिव चीजें बोलनी है, कि कितना बेकार है, इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से, या फिर बिल्कुल जो नेगेटिव हो सकता है वो बोलना है इसको 1 महीने तक। ठीक है। एंड साथ में दूसरे पर्सन को उन्होंने बोला कि भाई तूने इसको बिल्कुल पॉजिटिव चीजें बोलनी है और इसकी अच्छाई करनी है 1 महीने तक। 1 महीने तक इसकी अच्छाई, मतलब अच्छाई एकदम बिल्कुल, कि भाई बढ़िया है, बहुत सुंदर है, या बहुत फ्रेग्रेंस है इसकी, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है। जो पॉजिटिव चीज हो सकती है 1 महीने तक वो बोलना है। आपको पता है, 1 महीने बाद जो पर्सन प्लांट को नेगेटिव चीजें बोल रहा था, वो प्लांट डेड हो चुका था, सड़ चुका था वो बिल्कुल। एंड जो प्लांट को पॉजिटिव बोल रहा था, वो सेम वैसे का वैसा खिल रहा था। अब इस टेस्ट से मैं बताना क्या चाहता हूं, जो आप बोलते हो, जो आपके वर्ड्स हैं, दैट आर मोर पावरफुल देन एनी पेन। भाई कोई भी एक्शन से ज्यादा पावरफुल आपके वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप क्लोजिंग करने से पहले अपने आप को 10 बारी रेपिटेडली ये चीज बोलोगे कि आई एम अ बेस्ट क्लोजर, आई एम अ गुड क्लोजर, मैं मेरे को आती है क्लोजिंग, तो यू आर प्रिपेयर्ड लाइक दैट। आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा प्रिपेयर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, दूसरी चीज, दैट इज अबाउट द प्लेटफॉर्म। कि भाई जो मेरा अचीवर्स क्लब प्लेटफॉर्म है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, उसका बेस्ट लर्निंग सिस्टम है। सोचो भाई, डेली 7:30 ट्रेनिंग हो रही है, इतने सारे सोरिंग मैनेजर्स की ट्रेनिंग होती है, कभी कभार हमारी सुपरवाइजर मीट होती है,
कितनी सारी ट्रेनिंग चल रही हैं। फिर हमारी 1 to 1 टीम मीटिंग्स भी होती हैं। इतना स्ट्रॉन्ग लर्निंग सिस्टम किसी प्लेटफॉर्म में मिलता है आपको क्या लगता है? भाई नहीं मिलता। इतना स्ट्रॉन्ग लर्निंग प्लेटफॉर्म किसी भी मतलब किसी जगह पे नहीं मिलेगा आपको जो अचीवर्स क्लब में मिल रहा है। एंड यू हैव टू टेल दिस टू योर सेल्फ। प्रोस्पेक्ट को नहीं बताना, पहले खुद को बताना है कि भाई जिस प्लेटफॉर्म में मैं काम कर रहा हूं या काम कर रही हूं वो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जो लर्निंग सिस्टम जो सपोर्ट हमें यहां से मिलता है वो कहीं से नहीं मिल रहा। एंड जब हम ये चीजें अपने आप को खुद को बोलते हैं ना, तब हमारे अंदर कन्विक्शन आता है एंड वो कन्विक्शन हम फिर सामने वाले में ट्रांसफर कर पाते हैं। आप खुद अगर आपको ध्यान हो फॉर एग्जाम्पल, जब आपको बचपन में फोन लेना होता था, बचपन तो क्या, जब आप 10वीं 11वीं में फोन की डिमांड करते थे घर वालों से, आपको पता है आपका कन्विक्शन कितना हाई लेवल पे होता था? आपको पता है आपका कन्विक्शन कितना हाई लेवल पे होता था? 2 2 दिन तक खाना नहीं खाना, मम्मी पापा से बात नहीं करना, अगर वो आपसे कुछ पूछ ले तो बिल्कुल ऐसे चिढ़ के जवाब देना ताकि उनको पता लग जाए कि मेरा मूड खराब है, मुझे फोन लेके दो, जब तक फोन नहीं होगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो फोन के लिए इतना कन्विक्शन स्ट्रांग था ना आपका, कि भाई मुझे चाहिए तो चाहिए कैसे भी। एंड वो कन्विक्शन ट्रांसफर होता है। अब उस टाइम पे पेरेंट्स आपको बोलते थे कि जिद कर रहे हो जिद कर रहे हो, ठीक है, बट जिद का दूसरा नाम कन्विक्शन भी होता है अगर वो जिद सही है तो। एंड जब आपके अंदर ऐसी कन्विक्शन होती है ना, तब आप क्लोजिंग करते टाइम सामने वाले को ये चीज ट्रांसफर कर पाते हो कि भाई बेस्ट प्लेटफॉर्म है और मैं तुझे सच्ची में इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूँ या प्रोवाइड कर रही हूँ, और तू छोड़ने का सोच रहा है। ये इमोशन ट्रांसफर होता है। राइट, ये इमोशन ट्रांसफर होता है। जब आप देखते हो ना मूवी में एकदम बहुत इमोशनल सीन आता है तो बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, रोते हैं, तब समझ आता है कि इमोशन ट्रांसफर होता है। तो कन्विक्शन भी ट्रांसफर होती है। कन्विक्शन इज अ अनदर टाइप ऑफ इमोशन। तो मेक श्योर क्लोजिंग स्टार्ट करने से पहले ये 2 3 चीजें अपने माइंड को बोला करो कि भाई मैं बेस्ट क्लोजर हूं, जिस प्लेटफॉर्म में मैं हूं अचीवर्स क्लब में वो बेस्ट है, उसका लर्निंग सिस्टम बेस्ट है, जिस कंपनी के साथ मैं कनेक्टेड हूं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो दुनिया की बेस्ट कंपनी है, बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है। तो जो वो 7,000 पे देगा उसको इतने वर्दी प्रोडक्ट्स मिलेंगे यार, इतने बेस्ट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एंड जब ये चीज आपके माइंड में ट्रेंड होगी तो आपको नहीं लगता आप सामने वाले को और बेटर तरीके से डिलीवर कर पाओगे? राइट। सोचो यहाँ पर एक बंदा डरा हुआ है बात करते वक्त कि यार ये पैसे देगा नहीं देगा, कैसे बोलूं मैं इसे, यार ये अगर ये कोई ऑब्जेक्शन बोल देगा मम्मी पापा को तो क्या बोलूं। आपको लगता है ये बंदा ज्यादा बेटर तरीके से क्लोजिंग कर पाएगा या फिर ऐसे वाला बंदा जो इतना हाईली एनर्जेटिक है, कॉन्फिडेंट है चीजों को लेके, कोई डर नहीं है, वो ज्यादा बेटर क्लोजिंग कर पाएगा? सेकंड वन ना, सही कह रहा हूँ। दूसरे वाला जो हाईली एनर्जेटिक है, जो पॉजिटिव है सारी चीजों को लेके, तो वही आपको बनना है। इसलिए आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और माइंडसेट स्ट्रांग होने से मतलब है कि कैमरा ऑन होना भी बहुत जरूरी है। हटाऊं मैं स्पॉटलाइट से एक बारी अपने आप को? कितने लोगों के कैमरास ऑन है और ये बाकी जिनके नीचे बंद है? क्या रीजन है भाई आपका? आदित्य, ज्योति, मोनिका, कुणाल। भाई कैमरास ऑन होने चाहिए ना, मैंने बोला 1 घंटे की मीटिंग है भाई, फुल इंटरेक्शन चाहिए मुझे मीटिंग में। मैं नहीं चाहता कि क्लोजिंग के ऊपर दोबारा आप अपलाइन पे डिपेंड हो, आपका प्रोस्पेक्ट वेट कर रहा हो, सोचो आपका अपलाइन 2 दिन तक बिजी है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को 2 दिन से लटकाए जा रहे हो कि मेरे सर कॉल करेंगे तुझे, रुक जा अभी, वो बिजी हैं। आप फालतू की हाइप बनाए जा रहे हो। मेरे अपलाइन 2 दिन तक बिजी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत बिजी हैं, और वो आपका अपलाइन बाहर घूमने गया हुआ पार्टी कर रहा है। अब इस चक्कर में आप अपना काम तो ना खराब कर लोगे? राइट। मेरे को तो खुद विश्वास नहीं होता, आप खुद सोचो, आप अपने प्रोस्पेक्ट पे कम से कम 2 दिन मेहनत करते हो, है ना, इनविटेशन करते हो, फॉलोअप करते हो, जो भी उसकी नेगेटिव चीजें हैं अंदर अंदर एब्जॉर्ब करते हो और उसको पॉजिटिव चीजें देते हो। राइट, उसको पॉजिटिव चीजें देते हो। जब आप किसी की नेगेटिव चीजें लेते हो ना तो आपकी बॉडी थकती है। आप ध्यान रखना, जब आप किसी का नेगेटिव थॉट लेते हो तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन अगर आप किसी का पॉजिटिव थॉट लोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ती है। तो अगर आप किसी की नेगेटिविटी ले रहे हो और अपनी पॉजिटिविटी दे रहे हो तो एनर्जी ड्रेन कर रहे हो आप। भाई 2 दिन मेहनत कर रहे हो और 2 दिन मेहनत करने के बाद आप अपने प्रोस्पेक्ट को किसी और के हाथ में दे रहे हो। 2 दिन मेहनत करने के बाद आपको लगता है, सोचो एक बारी, अगर आपका अपलाइन का मूड अच्छा नहीं है, आज सोचो उसने इनविटेशन करी, आज उसको एनरोलमेंट नहीं आया, उसकी किसी प्रोस्पेक्ट से लड़ाई हो गई, अब सोचो ऐसे मूड से वो क्लोजिंग कर रहा है आपकी, आपको लगता है आपका प्रोस्पेक्ट ठीक से क्लोज हो पाएगा?
और मान लो आपके अपलाइन ने आपका प्रोस्पेक्ट खराब कर दिया, तो गई आपकी 2 दिन की मेहनत मिट्टी में, पानी में। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे देखो वैसे अप्लाई नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो क्लोजिंग खराब कर रहा है तो अपने पैर में भी कुल्हाड़ी मार रहा है। राइट, बट किसी के मूड का क्या पता भाई, क्या पता आपका मूड उस दिन बहुत अच्छा हो, आपके अपलाइन का ना हो अच्छा। उसने तो लगा दी ना वाट आपकी, कर दिया ना प्रोस्पेक्ट खराब, 2 दिन की मेहनत गई मिट्टी पानी में। आप ये चीज कर सकते हो? भाई मैं तो नहीं कर सकता। हालांकि मेरा अपलाइन अनमोल कपूर है, वो उसकी एनर्जी कभी ड्रेन नहीं हो सकती। राइट, उनका मूड कभी खराब नहीं हो सकता, वो क्लोजिंग हमेशा बेस्ट ही करेंगे। बट मेरे को तो लगता है ना डर भाई, कि मेरी 2 दिन की मेहनत करके मैं एक इंसान पे, एक 2 दिन मेहनत करके मैं उसको तैयार करूं और फिर किसी और के हाथ दे दूं। वो चीज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं तो खुद ही क्लोज करता हूँ, चाहे मैं गलती कर लूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन तो है ना कि भाई मैंने करी है। अब मुझे क्या पता मेरे अपलाइन ने क्या बात करी है भाई, किस तरीके से क्लोज करा है, कहाँ उन्होंने गलती कर दिया, क्या गलत बोल दिया उन्होंने। हालांकि नहीं बोलेंगे, बट क्या पता भाई, 1% चांस है। ठीक है, तो मेक श्योर क्लोजिंग आपने खुद करनी है, इसके लिए कैमरा ऑन करो, इंटरेक्ट करो, और तभी चीजें दिमाग में घुसती हैं। और लिख रहे हो ना भाई नोटबुक में, लिख रहे हो ना एक एक चीजें? ठीक है, तो मेक श्योर स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को पॉजिटिवली ट्रेन करो। अब आते हैं दूसरी चीज पे। अब आती है दूसरी चीज पे। पॉजिटिव ट्रेन का मतलब समझ आ गया, एक्साइटमेंट भी होनी चाहिए भाई, एक्साइटेड होने चाहिए। अगर आपका मूड खराब है, डाउन है, पहली चीज एक बड़ी सी स्माइल रखो चेहरे पे, उसके बाद ही क्लोजिंग स्टार्ट करो। डजेंट मैटर आपका प्रोस्पेक्ट कैसा है या कैसा आंसर देने वाला है, या फिर आपने डे 1 के बाद थोड़ा बहुत जज कर लिया होगा अपने प्रोस्पेक्ट को। तो जैसा भी प्रोस्पेक्ट है, डजेंट मैटर, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए क्लोजिंग स्टार्ट करने से पहले। ओके। सही। किसी का माइक, चलो ठीक है, डन हो गया सबका। म्यूट है, पहले मुझे लगा किसी का अनम्यूट था, आवाज आई थी अभी किसी की। ओके, अब आते हैं, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखो जब भी आप क्लोजिंग स्टार्ट करते हो ना, क्लोजिंग स्टार्ट करते ही, मतलब क्लोजिंग स्टार्ट कैसे करनी है, मैं स्टार्टिंग पॉइंट आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली हेलो करते हो, हेलो करो, आप उससे पूछो भाई उसने पूरा सेशन कंप्लीट करा नहीं करा। ठीक है, एंड मैंने अपनी पहले वाली क्लोज में भी बताया था कि स्टार्टिंग पॉइंट अब ये मत यूज करना कि सबसे बेस्ट पार्ट क्या लगा, हो गया वो पुराना हो गया, बाकी के 2 सेशन में यूज कर लिया। अब आप यूज करो कि मैंने आपको बताया था ना कि सेशन बहुत अमेजिंग होगा, एंड काफी अमेजिंग था। राइट, जैसे सर ने थोड़ा हंसाया रुलाया, उनको मार पड़ी। ऐसे ही मैं कल एक पर्सन की क्लोजिंग कर रहा था अपनी, तो मैंने उसको बोला भाई और फिर आज मजा आया होगा सेशन में, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। कह रहा हाँ सर बहुत मजा आया मुझे। मैं कहा मुझे पता ही था सर ने थोड़ा हंसाया रुलाया कि भाई उनको मार पड़ी काम स्टार्ट करते वक्त, तो आपका भी ऐसे कोई सीन है क्या? कहता हाँ सर सीन तो क्या, मार पड़ गई है मुझे। मैं कहा भाई फिर कितनी बड़ी मार और कहाँ का पड़ी? कह रहा सर जहां हर बार पड़ती है वहीं पड़ी है। मैं कहा चलो नो प्रॉब्लम। मैं कहा देख लो भाई, अभिषेक कसाना सर ने भी मार खाई थी, और आज सीनियर मैनेजर हैं, अपने पूरे फैमिली को हैंडल कर रहे हैं। राइट, अब आपने मार खाई है तो क्या पता भाई आप भी सेम चीजें कर लो, क्या पता आप भी सेम चीजें कर लो। तो मैं कहा आपके लिए भी पॉसिबल है। और भाई फिर आपने काम तो स्टार्ट कर लिया, मतलब काम तो आपने सारी चीजें समझ ली, तो फिर स्टार्ट करें। अब तो आपको सरप्राइज ही मिल गया 7,000 वाला। कैसा लगा भाई सरप्राइज? दिस इज दी कॉल, ये तरीका है बात करने का स्टार्टिंग में। दिस इज दी स्टार्ट ऑफ योर कॉन्वर्जेशन, इस तरीके से बात करो, पूछो मत कि स्टार्ट करना है नहीं करना। आपका क्वेश्चन कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि भाई यू हैव टू स्टार्ट और नॉट। आप कभी कभी किसी दुकान पे जाते हो या किसी स्टोर पे जाते हो, आपने कभी किसी सेल्समैन को ये बोलते हुए देखा है कि मैम आपने ये लेना है या नहीं लेना? या फिर वो ये बोलता है कि मैम ये लेना है या फिर ये वाला लेना है, कौन सा लेना है आप बताओ? कौन सा ऑप्शन आपको लगता है ज्यादा बेटर वैल्यू देगा, पहले वाला या दूसरे वाला? बताओ भाई, कैमरा में फिंगर्स करके दिखाओ। पहले वाला ज्यादा बेटर था कि मैम आप ये लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे, या फिर दूसरा ये बेटर था कि ये लेना चाहोगे या फिर ये लेना चाहोगे? विच वन इज मच बेटर? हाँ भाई गोविंद आप बताओ। फर्स्ट वन बेटर है कि आपको लेना है नहीं लेना। चलो ठीक है, गोविंद का आएगा, अभी नया नया है इसलिए इसने बोला। चलो, बट मैं आपको बता दूं सेकंड वन इज द राइट थॉट। बिकॉज अगर आप सामने वाले को ऐसा क्वेश्चन दे रहे हो जिसमें उसका आंसर यस या नो हो सकता है, अगर यस दे दे तो ठीक है, नो दे दे तो आप क्या करोगे? गया प्रोस्पेक्ट। तो हमारा क्वेश्चन ही ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के पास नो बोलने का कोई आंसर ही ना हो। अगर मैंने उससे ये पूछा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, 2 सीसी या 7 के, अब उसके पास कोई थर्ड ऑप्शन है ही नहीं नो बोलने का, अब उसको इन दोनों में से कोई बोलना है, तो उसको ना करके भी किसी में से कोई एक बोलना पड़ेगा, 7 के वाला बोल देगा वो।
तो हमें उसके जवाब, अब हमें उसके मुंह से हाँ तो मिल गया ना 7,000 के लिए, 7K के लिए यस तो मिल गया मुझे उसके लिए। एंड मैं वही चाहता था, क्योंकि अगर वो ना बोल देता तो भाई मेरी तो पूरी क्लोजिंग खराब हो गई, मेरा तो पूरा फ्लो खराब हो गया, मेरा तो पूरा स्ट्रक्चर ही खराब हो गया। तो मेक श्योर आंसर भी आपको ऐसा मिले, क्वेश्चन आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर जो आपको आंसर मिले वो ऐसा ना मिले कि कहीं आपकी क्लोजिंग ही पूरी खराब कर दे। राइट, आपका पूरा मूड ही खराब हो जाए कि आपके पास अब नेक्स्ट आंसर देना क्या है, क्वेश्चन क्या है, वही भूल जाओ आप लोग। तो मेक श्योर टू गिव एन ऑप्शन, बजाय कि यस या नो बोलने की जाए आप उसे ऑप्शन दो। तो मैं तो अपनी क्लोजिंग ऐसी स्टार्ट करता हूँ कि भाई सरप्राइज कैसा लगा 7,000 वाला। तो अब करें स्टार्ट फिर 7,000 से। तो आप बताओ भाई कितने पैसा रेंज है अब आपके। टू थी डायरेक्ट पॉइंट। आप लोग, बहुत सारे लोग मैंने देखे क्लोजिंग में बताओ क्या करते हैं, और भाई खाना वाना खा लिया कैसे, अरे उसको भी पता है कि तुम ड्रामे कर रहे हो। जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसे भी पता है कि भाई ये बंदा फालतू के ड्रामे कर रहा है, मेरे साथ पूछ के खाना वाना आएगा ये भी, अभी घूम फिर के पैसों भी आएगा ये भी। राइट, और लोगों को घुमाने फिराने वाले लोग नहीं पसंद भाई। एवरीबडी वॉन्ट्स अ डायरेक्ट पर्सन की जो सीधा क्वेश्चन पूछे। तो डे टू के बाद तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए, कोई बात नहीं घुमानी है आपने, सीधे टू द पॉइंट आओ कि भाई कैसे शुरू करना है, 7,000 से या 2CC से। ठीक है। अब मोस्टली लोग यहाँ पर चूज कर लेते हैं फिर 7,000 की, 7,000 ऑप्शन से। तो यू कैन से देम कि हाँ भाई 7,000 वाला ऑप्शन भी बहुत अमेजिंग है पैसे कमाने के लिए। ठीक है, बट एग्जैक्टली में आपको पता है कि 7,000 देने क्यों हैं और इसके इन रिटर्न आपको मिलता क्या है। क्योंकि 90% जनता को नहीं पता होता कि भाई उनको 7,000 रुपये क्यों देने हैं। उनको प्रोडक्ट्स मिलेंगे इसके, उनकी आईडी एक्टिव हो जाएगी, वो काम शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो मेक श्योर कंफर्म करो, उनसे पूछो। नहीं पता होगा तो उन्हें बता दो कि भाई जो आप 7,000 दे रहे हो उसके बदले प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपकी मनमर्जी के, और आपकी आईडी एक्टिव होती है, आपका काम शुरू हो जाता है। ठीक है। राइट, दिस इज द स्टार्ट ऑफ योर क्लोजिंग। अब इसके बाद क्लोजिंग में पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। इसके बाद क्लोजिंग में पूरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। अब कैसे टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं, उसके लिए ना हम किसी प्रोस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं। मीटिंग में से ना किसी को पकड़ लेते हैं and मैं चाहूंगा मैं उसको क्लोज करूँ आज दोबारा से। ठीक है, किसको लें? हम्म, कुणाल ऑफिस वाले तो शोर शराबा करेंगे। चलो एक काम करते हैं। फलक आप हो मीटिंग में? हाँ भैया। रेडी? आप क्वेश्चंस पुट आउट कर लोगे बढ़िया से? हाँ ठीक है, मैं पुट आउट करती हूँ। चलो ग्रेट, आपकी भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग काफी स्ट्रांग हो जाएगी भाई। मेक श्योर ध्यान से सुन लेना, और जो जो आंसर्स बेस्ट लगे लिख लेना, बहुत फायदा आएगा। ठीक है। चलो तो लेट्स गो टू द स्पीकर व्यू एक्सचेंज को। ठीक है। अब आप स्टार्ट कर सकते हो, यू आर माई प्रोस्पेक्ट। ठीक है, यूजुअली जैसे हम कॉल करते हैं, डे टू देख लिया आपने। ठीक है, अब डे टू देखने के बाद मैं आपको क्लोज करने के लिए कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स ठीक है स्टार्ट। भैया। हाँ जी, हेलो। हाय। हाँ जी फलक, कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। एंड फलक, अभी मैं जस्ट अपनी मीटिंग से ही फ्री हुआ, तो मैंने आपका मैसेज देखा, आपने मुझे सीक्रेट कोड तो भेज दिया सेशन के बाद का। और आपने फिर कंप्लीट करा पूरा सेशन? हाँ भैया, मैंने कंप्लीट किया। चलो, एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है, एंड आई होप आपको काफी मजा आया होगा। राइट, हाँ, क्योंकि द सेशन वाज ग्रेट, इट वाज नाइस। सर ने थोड़ा हंसाया है, रुलाया है कि भाई कैसे मार पड़ी, कैसे शुरू करा है उन्होंने। राइट, हाँ। आई नो दैट। तो आपका भी ऐसा कोई सीन है क्या, आपको भी घर में मार पड़ेगी? नहीं, मैं घर पर नहीं बताऊंगी। अच्छा, आप घर पे बताओगे ही नहीं? नहीं। अरे यार, तो बिना बताए स्टार्ट कर लोगे आप? हाँ। चलो यार, फिर तो बढ़िया है, मतलब आप में गट्स तो है। हाँ, बिकॉज सी पेरेंट्स डोंट नो अभी तक के एनीथिंग, एंड वो लोग जल्दी ट्रस्ट भी नहीं करते, so it is better that not to tell anyone and just begin. हाँ देखो, बात तो सही है कि पेरेंट्स जल्दी से ट्रस्ट नहीं करते। तो इट्स मच बेटर कि अभी जब हम रिजल्ट निकालेंगे तब हम उन्हें बता दें। राइट। एंड आज हम्म। तो आपको सरप्राइज भी मिल गया फलक, इतना अमेजिंग सरप्राइज, सच्ची बताऊं तो ऐसा लग रहा है मुझे, जेलिसी फील हो रही है आपसे। राइट, बट आपने फिर करें फिर स्टार्ट। तो आपने कैसे चूज करा है फलक? अब तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप 2CC करके भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप सरप्राइज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको अपने लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट लग रहा है अभी? सी, अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो बेसिकली मैं 7K से स्टार्ट करूंगी। बट मुझे ना ये चीज आपसे पूछना था कि जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम पर ना इसके बारे में बहुत सारी चीजें, अचीवर्स क्लब के बारे में एंड फॉरएवर के बारे में गलत गलत भी सुना है। ओके।
हम्म। हाँ, तो मतलब मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं? अभी चलो मैंने 2 दिन का सेशन देख ली, मेरे को पता है राइट। थोड़ा बहुत कि चलो अच्छा है। बट हम्म। अब जब मैं इतनी सारी जगह पर एफबी ले लूं, इंस्टा ले लूं, बहुत सारी जगह पर मैं गलत गलत चीजें भी सुनी हूँ, हाँ तो फिर राइट। मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं? हाँ चलो ठीक है, आपकी बात भी सही है, लेकिन आपने जब उनके नेगेटिव रिव्यूज देखे, चलो वो तो ओपिनियन था, है ना, अब आपने हम्म। जैसे सेशन और काम वगैरह समझा, तो आपका हम्म। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जो सी वो इट लोग इज लिख रहे नाइस। जो वो लोग लिख रहे हैं, आपको वो सही फील हो रहा है? आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। नहीं हो रहा तो आप वहां जाके पॉजिटिव कमेंट लिख दो, बी ए ठीक है। पॉजिटिव। क्योंकि मैं आपको एक बात ओके। बताता हूँ फलक, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, नेगेटिव पॉइंट जो भी उन्होंने लिखा होगा, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन लोगों ने झूठ लिखा होगा, माइट भी पॉसिबल कुछ के साथ हुआ भी हो, और जेन्युइनली बता रहा हूँ होता भी है कुछ लोगों के साथ। हम्म। इसलिए क्योंकि ये जो कम्युनिटी है ये पूरे इंडिया में, और कई लाखों बच्चे हैं इसके अंदर। अब आप सोचो, बिजनेस अच्छा है लेकिन इतने सारे लोगों की अकाउंटेबिलिटी लेना भी तो कितना मुश्किल है। तो उसमें क्या होता है, हम्म। उसमें अगर एक दो लोग खराब निकल जाएं, तो भाई फिर तो ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव रिव्यू तो आएंगे ही आएंगे। बट स्टिल ठीक है, वो एक दो के आते ना, यहाँ पर जब इतने सारों के आ रहे तो फिर। भाई देखो, मल्टीपल लाख लोग हैं, जितने ज्यादा लोग हैं उतने ही ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं, नेगेटिव कमेंट्स भी हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे जाके ना हनुमान चालीसा एक बार सर्च करना, ठीक है, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ना बहुत सारे लोगों ने गालियां लिखी हुई है। अब आप मुझे बताओ, हनुमान चालीसा जो है वो आपके लिए सही है गलत है? सही है। सही है ना। लेकिन वहां तो लोगों ने गालियां लिखी हुई हैं, लेकिन लोग तो पूछते हैं। तो वट आई एम ट्राइंग टू से, हर क्लास में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ लिमिटेड बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ बच्चे मीडियम एवरेज होते हैं, और कुछ बच्चे फेलियर होते हैं। ठीक है। अब जो फेलियर बच्चे होते हैं, आपने कभी उनके मुंह से सुना वो ये बोलते हैं कि मैंने पढ़ाई नहीं करी? वो क्या बोलते हैं, पेपर टफ आया था, या टीचर ने ठीक हम्म। से नहीं पढ़ाया। राइट। तो उनका या। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। लेकिन टॉपर भी होते हैं कुछ। लेकिन ये आपकी मर्जी है कि आप क्या देखते हो, आप टॉपर को देख के काम शुरू कर रहे हो, या फिर आप एक फेलियर को देख के काम शुरू करोगे, तो आप किसको देखना ज्यादा बेटर प्रेफर करोगे, एक टॉपर को या एक फेलियर को? टॉपर को। टॉपर को ना, क्योंकि मैंने खुद टॉपर को देख के शुरू करा और आज मैं भी टॉप कर रहा हूँ। अगर मैं शायद से ठीक किसी है। फेलियर को देख के शुरू करता, तो मैं आज आपसे बात ही नहीं कर रहा होता। गॉट इट। बट राइट। अभी तो ठीक है, चलो 7 के ऑल्सो ठीक है, 40 के भी ठीक है। हाँ। बट अभी तो फिलहाल आई एम नॉट हैविंग मनी। हम्म। हाँ कोई तो दिक्कत अब, नहीं, तभी तो काम शुरू करना है वो आप। हाँ बट मुझे क्या अश्योरिटी है कि अगर चलो मैं किसी से पैसा ले भी लेती हूँ, ठीक हाँ। है, कि हम्म, मैं 7 के से स्टार्ट कर देती हूँ, तो मेरी क्या अश्योरिटी है कि मुझे पैसा उससे अर्न होगा? ठीक है। हाँ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो, जैसे आपने 249 रुपीज पे करे थे, राइट? या। ठीक है, तो अगर मैं आपको अपनी साइड से 20 कॉन्टैक्ट्स दूंगा, तो आपको ये अश्योरिटी कि आप उसमें से दो लोगों के एनरोलमेंट निकाल लोगे? सी, निकालने के लिए इंसान निकाल भी लेता है, कि नहीं, व्हाट इफ इट्स कभी इट्स नहीं यस, निकले इट्स एनरोलमेंट। देखो, इट्स अ यस या नो आंसर, आपने भी मेरे से गारंटी पूछी थी। राइट, तो इट्स अ यस या नो आंसर, आप मुझे यस या नो में बताओ कि आप निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है या नहीं है? कॉन्फिडेंस तो है। निकाल लोगे, राइट? तो अगर आप डेली हाँ। 249 रुपीज ले रहे हो, तो कितना हो गया? 500 रुपीज। या। ठीक है, तो अगर आप 10 दिन भी काम कर लोगे, कितना हो गया? बताओ। हेलो। हाँ भैया। क्या हो गया, मैथ्स वीक है फलक आपकी शायद से। चलो मैं बता रहा था, अगर आप डेली 500 रुपये अर्न कर रहे हो, तो 10 डेज के कितने हो गए फिर? 5,000। 5,000। तो हो गए पैसे रिकवर। मिली आपको श्योरिटी कि हाँ। पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और देखो, आप सिर्फ 5,000 रुपये कमाने के लिए नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो यहाँ पर कहीं हजारों रुपए कमाने के लिए, और कहीं स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए। ठीक है। तो अगर ओके। आपको ये चीज़ करनी पड़ रही है तो बेस्ट है, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, आपने इतने सारे पैसे कॉलेज में लगा दिए, आपको वहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप कुछ कर लोगे वहां से? नहीं। नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, तो बिना कॉन्फिडेंस के जब आप इतने पैसे लगा सकते हो, तो कम से कम यहाँ तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है भाई। राइट, आप यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो, आपने मुझे बताया है कि मैं बात करके दो लोगों के एनरोलमेंट निकाल सकती हूँ। अगर ये कॉन्फिडेंस है, फिर तो आप बहुत इजीली काम कर सकते हो। ठीक है, और मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो इस काम में डेली की 2 एनरोलमेंट निकाल पाता ना, भाई उससे गवार आदमी कोई नहीं है। क्योंकि इतना इजी है 2 एनरोलमेंट निकालना, आप बात करते हो ना अपने दोस्तों से, हाँ राइट? तो अगर आपको किसी एक अननोन पर्सन से बात करना है, बात नहीं कर पाओगे। बट भैया, ये तो फिर वही हो गया ना, चेन वगैरह जोड़ने का। चेन वगैरह जोड़ने का मतलब समझ नहीं पाया मैं।
एक के बाद एक के बाद एक हमें सबको जोड़ना पड़ेगा, तो हम्म। चेन सिस्टम ही हो गया ये तो। हम्म। हाँ मतलब इनडायरेक्टली यू कैन से कि ऐसा कुछ हो जाएगा, तो फिर तो ये सारे बिजनेस इसी होते हैं। आप तो कॉलेज में भी चेन में चले गए। आपको पता है ऐसे तो कॉलेज वाला भी चेन बिजनेस हो जाएगा। बिकॉज कॉलेज वाले भी तो हर वो साल नए कैसे? बच्चे रिक्रूट करते हैं। आप मुझे बताओ, कॉलेज में हर साल कितने हजारों बच्चे एडमिशन लेते हैं। तो आपने भी चेन सिस्टम में ऑलरेडी पार्ट ले लिया। आप तो ऑलरेडी चेन सिस्टम में हो। हम्म। आप स्कूल में गए थे, अब हाँ। हर साल स्कूल में बच्चे रिक्रूट होते हैं इतने सारे, कहीं 100 कहीं हजारों बच्चे स्कूल में रिक्रूट होते हैं। तो आप तो बचपन से ही चेन सिस्टम का पार्ट हो। और वैसे भी चेन तो शुरुआत से हम्म। चलती आ रही है। आपके ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, फिर ग्रैंडफादर आए, फिर आपके पापा आए, अब आप आए हो। तो चेन तो बचपन से ही चल रही है। राइट। तो आपको ये किसने बताया कि तो चेन सिस्टम है, तो इससे कोई इशू है आपको? मतलब लोगों की नजर में इट इज लाइक कि अरे ये तो वही प्रोडक्ट बेचेगी या ऐसा होगा, हम्म। तो हम्म। लोग नहीं सही सोचते हैं। ठीक है। बट कौन से लोग सही नहीं सोचेंगे? आप सही नहीं सोच रहे हो या फिर आप किसकी कौन से लोगों की बात कर रहे हो? आपको क्या लगता है, आप सही लाइक कर रहे हो गलत कर रहे सपोज अभी, सी आई नो दैट आई एम डूइंग ग्रेट, ठीक है, सही है। हो? राइट। हम्म। बट अगर मैं किसी अपने फ्रेंड को बताती हूँ या किसी को बताती हूँ, तो हम्म। लोग तो यही बोलेंगे ना कि भाई तू ये क्या कर रही है, तू तो चेन सिस्टम कर रही है, दूसरों को जोड़ने का कर रही है। हम्म। देखो वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर उन्हें काम नहीं पता होगा तो वो तो ऐसे ही बोलेंगे ना। जैसे मैं एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, यू आर यूजिंग ओप्पो वीवो। आप ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हो और आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ोन है। ठीक है। अब हम्म। आपकी फ्रेंड आईफोन लेके आती है नया नया। अब आपको आईफोन के बारे में नहीं पता, तो आपको क्या लगता है, आप आईफोन के लिए अच्छा बोलोगे बुरा बोलोगे जब आपको पता लगेगा कि 60 हजार का फ़ोन है? आप बुरा। बताओ, आपको आईफोन के बारे में नहीं पता, आप वो 20 हजार का ओप्पो हम्म। वीवो यूज़ कर रहे हो, और आपकी हम्म। फ्रेंड 60 70 हजार का आईफोन लेके आ गई, नॉर्मल सा फ़ोन। तो अब आप क्या बोलोगे, आप अच्छा बोलोगे उसके लिए या बुरा बोलोगे जब आपको पता लगेगा कि 60 हजार का फोन है? बुरा। बुरा बोलोगे ना कि भाई तू पागल है, 60 हजार का फोन ले आई तू, इसमें तो मेरे चार एग्जैक्टली। फोन आ जाते। तीन, हाँ 3 फोन आ जाते। और कॉल तो इसमें भी होती है, कैमरा इसमें भी है, बढ़िया स्पीकर है, इसका भी चार्ज भी होता है, तो गेम भी खेल सकती हूँ मैं, तेरे में भी गेम खेल सकती हूँ, तो तेरे में इतना बढ़िया क्या कि 60 हजार का फोन आ रहा है? तो हम्म। सिमिलरली, अगर उन्हें काम के बारे में नहीं पता होगा तो वो भी उनका भी सेम रिएक्शन होगा, तो गलत होना है अपनी जगह। यहाँ तो आपका पर्सपेक्टिव सोचने का गलत है। अब आप बताओ, ओके। जब आपने काम नहीं समझा था आपको भी गलत ही लगता है ना? हाँ। लेकिन काम समझने के बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपने खुद ही बोला कि आपको सही लग रहा है। हाँ। सिंपल है। तो जब बाकी लोगों को काम समझ आ जाएगा तो वो भी आप ही की तरह बिहेव करेंगे। तो इसमें इतना अलग क्या ओके। सोचना है? राइट। क्लियर। तो ये या। सब देखो मिथ्स हैं, और ये जब मैंने स्टार्ट करा था ना तो मेरे साथ भी हो गए थे। मेरे भी माइंड में ये सारे मिथ्स आए थे। बट यूजुअली देखो हर बिजनेस में स्टार्टिंग करते वक्त ना डाउट्स, ऑब्जेक्शन, ये सारी चीजें आती हैं। बट लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं ना, तो ओवरऑल सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एंड क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाते हैं। तो बस अभी प्रॉब्लम है, थोड़े कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, टाइम के साथ अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। ओके। बट मुझे एक बात एंड बताओ। हाँ बोलो, बताओ बताओ। नहीं, आप बताओ। हाँ देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो काम तो शुरू करना है। ठीक है। बट मेन हम्म। प्रॉब्लम इज दैट कि आपने देखा होगा, अगर 7 हजार से आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सिर्फ 70 स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। एंड अभी जस्ट हम्म। आपको कॉल करने से पहले मैंने चेक करा है लिस्ट में, ऑलरेडी 44 स्लॉट्स जा चुके हैं। कितने रह ओके। गए? 26 स्लॉट्स रह चुके हैं। हम्म। राइट। एंड मेरी टीम में ऑलरेडी आपसे पहले 4 लोग अपनी बिलिंग कंप्लीट करा चुके हैं। दे हैव स्टार्टेड देयर वर्क। ओके। तो आपको क्या लगता है ये 26 स्लॉट्स कब तक बचेंगे? आज रात तक, कल सुबह तक, 2 दिन तक, कब तक बचेंगे? रात तक। आज रात तक, राइट। तो व्हाट डू यू थिंक, आज रात तक फिर कितने फंड्स आप मैनेज कर पाओगे, कितने अरेंज कर पाओगे आज रात तक? राइट नाउ आई डोंट हैव एनी, बट आई विल ट्राई कि जितना उन्होंने बताया है मैं उतना कर दूं। बट व्हाट इफ नहीं हुआ, तो फिर मैं क्या करूं? देखो अगर नहीं हुआ तो उसके लिए एक सेकेंड ऑप्शन है जो मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। ठीक है, ओके। यू कैन चूज फॉर योर सेल्फ कि आपको कौन सा बढ़िया लगता है। इसके अलावा तो कोई ओके। ऑप्शन नहीं है। अगर आप इसके बाद भी मुझे बोलोगे ना कि सर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तरीके से ना फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको खाना खाना लेकिन आपको मुंह नहीं चलाना। राइट, गेटिंग माई पॉइंट। आप कह रहे हो कि या। सर मुझे खाना खाना लेकिन मैं मुंह तो नहीं चलाऊंगी, जैसे मर्जी अब आप खिला दो। ओके, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन दे देता हूँ, इट इज हेल्प फ्रॉम माई साइड, बिकॉज देखो हो सकता है अभी पूरे पैसे अरेंज ना हो आपसे 7,000। ठीक है। हम्म। बट कंपनी ना आपको स्लॉट होल्ड कराने का ऑप्शन देती है। तो आप स्लॉट होल्ड करा सकते हो 2,000 रुपये से। ठीक है। इससे ओके। क्या होगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं कंपनी को मेल करके उनसे बात कर लूंगा। एंड आपको फिर 1 से 2 दिन का टाइम दिला दूंगा बाकी के बचे हुए फंड्स अरेंज करने के लिए।
एंड उस 1 से 2 दिन के ड्यूरेशन में ना मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा फंड्स अरेंज करने में, कि थोड़े बहुत तरीके मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से ओके। करने हैं। अगर किसी से बात करानी होगी तो आप मेरी बात करा सकते हो काम समझाने के लिए, बिकॉज अभी तो आप नए हो, आप तो नहीं समझा पाओगे ठीक से, है ना, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो उसमें। ओके। इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है, अभी पूरे 7,000 पे अरेंज करना, या फिर अभी 2,000 से स्लॉट होल्ड करा के थोड़ा टाइम ले लेना? टाइम लेना दो चाहते हो पूरी, हजार या से फिर स्लॉट होल्ड। स्लॉट होल्ड मतलब टाइम चाहिए आपको, राइट? हाँ। तो ग्रेट, टाइम लो आप, नो प्रॉब्लम। आपके पास अभी 11 साढ़े 11 तक का टाइम है। आप अपने 2,000 के फंड्स अरेंज करो। और आपको एक बेस्ट चीज बताता हूँ फलक, आपको कभी भी डाउट नहीं होगा कभी। पहली चीज, आपने पैसे मुझे नहीं देने, आपने कंपनी के ऑफिशियल वॉलेट में डालने हैं। और वॉलेट हम्म। की एक खास बात है, अगर आप वॉलेट में पैसे डालते हो तो पहली चीज, उन पैसों को सिर्फ आप यूज कर सकते हो, मैं यूज नहीं कर सकता, ना कंपनी कर सकती है। क्योंकि ओके। आपके फोन पे ओटीपी जाता है यूज करते हो, तो वो पैसे आप ही के हाथ में है। दूसरी चीज, बाय चांस किसी पॉइंट पे कहीं दिक्कत आती है तो वहां पर ऐड अमाउंट के नीचे ना रिफंड अमाउंट का भी ऑप्शन है, तो आप पैसे रिफंड भी कर सकते हो। ओके। अब आप खुद बताओ, इतना ट्रांसपेरेंट कोई होता है? आपने आज तक कभी किसी एग्जीक्यूटिव के मुंह से सुना है कि भाई हमारे यहाँ पैसे रिफंड भी हो जाते हैं? नहीं। नहीं होते ना। बट मैं ट्रांसपेरेंट इसलिए हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ जो मेरी टीम में आए ना, वो अपने खुद के माइंडसेट से, खुद के एग्रीमेंट से आए। क्योंकि सच्ची बताऊं, अगर मैंने आपसे भी जबरदस्ती आपको काम स्टार्ट करा भी लिया, तो मुझे आपसे सिर्फ 1,500 रुपये आएगा। ओके। कितना आएगा? 1,500, 1500। और वो भी सिर्फ इसी महीने बस। लेकिन अगर मैं आपकी हेल्प करके आपका काम करा दूं और आपको पैसे कमाना सिखा दूं, और आप हर महीने के 50-60 हजार रुपये कमाओ, आपको पता है मुझे हर महीने आपसे फिर कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? 10 से 15 हजार रुपये। अब आप मुझे बताओ, ओके। एक बारी के 15 हजार पे, 1,500 रुपये ज्यादा बेटर है, या हर महीने के 10-15 हजार पे ज्यादा बेटर है? ऑफ कोर्स हर महीने के। तो आपको लगता है मैं कभी आपकी हेल्प करना छोड़ूंगा? नो। चाहे ठीक है मेरा खुद का सेल्फिशनेस है कि भाई मुझे 10-15 हजार पे आएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी भी तो हेल्प करनी पड़ेगी ना 50 हजार पे कमाने में। हाँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी पर्सन मेरी टीम में है ना, वो अपनी मर्जी से आए। क्योंकि अपनी मर्जी से आएगा तो अपनी मर्जी से काम करेगा, और अच्छा काम करेगा, बेटर काम करेगा। ओके। राइट? वरना जबरदस्ती स्टार्ट कराना हो तो भाई, मैं अभी तक बहुत लोगों को स्टार्ट करा देता, बट मैं चाहता नहीं। ओके, तो मेरा एक डाउट था कि चलो हाँ। मैंने वर्क वगैरह स्टार्ट कर दी, मेरी बिलिंग वगैरह हो गई, तो उसके कितने टाइम में लाइक मुझे अपना पैसा मिलेगा? हम्म। लाइक विद इन अ मतलब मंथ आप या टू कमाना शुरू कर मंथ्स? दोगे, राइट? हम्म। देखो उसका प्रोसेस तो बहुत सिंपल है, आपको मैंने जैसे बताया डेली एंड मंथली इनकम दोनों है। ठीक है, मंथली वाली तो मंथ के बाद हम्म। ही आएगी, बट जो डेली हम्म। वाली है इट विल डिपेंड ऑन योर इनविटेशन। आप कितना ओके। जल्दी सीखते हो, मोस्टली लोगों को 1 या 2 दिन लगता है सीखने के लिए। कुछ कुछ होते हैं ओके। जिनको 2-3 दिन टाइम लग जाता है थोड़ा मॉडल में आने के लिए, बैठने के लिए बिजनेस में। बट हाँ इतना है कि 2-3 दिन में आप अपनी बेसिक अर्निंग तो स्टार्ट कर ही सकते हो। ओके, बाकी देन दैट्स इट्स ग्रेट। बाकी इट्स ट्रूली डिपेंड ऑन योर पोटेंशियल। ठीक है। ओके। तो आप अपने फंड्स अरेंज करो, मैं आपको फॉरएवर का फॉर्म शेयर करता हूँ, अपनी आईडी बना लो जाके। एंड वॉलेट में पैसे जब आप ऐड करोगे ना, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना एक बार। ओके। ठीक है। बट वैसे फलक, फंड्स कहाँ से अरेंज कर रहे हो आप? फ्रेंड्स के पास से। अच्छा, तो लगता है हेल्प करेंगे आपकी। एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड को पैसा दिया था, तो आई लास्ट हर। अच्छा। चलो आप अपने फ्रेंड से बात कर लेना। वैसे आपने बता रखा है उनको भी कि भाई किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए या किस चीज़ के लिए पैसे लोगे, बताओगे? नो। ऐसा क्यों यार? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं बताऊंगी। जब पैसे डल जाएंगे, बिलिंग हो जाएगी, तब बता दूंगी। चलो वैसे तो देखो दिस इज द राइट थिंग, क्योंकि यूजुअली होता क्या है जब हम भी पैसे मांगने जाते हैं ना अपने दोस्त वगैरह से या पेरेंट्स से, हम काम समझाने जाते हैं। अब आप खुद हम्म। सोचो, आपको 2 दिन लगे हैं काम समझने में, तो आप हम्म। तो उन्हें 1 घंटे में, आधे घंटे में काम नहीं समझा सकते। राइट? और नो। वैसे भी अभी तो आपने खुद नया नया समझा है, आपको खुद इतनी प्रॉपर क्लैरिटी नहीं है। या। तो मैं तो खुद सजेस्ट करूंगा जब आप फंड्स अरेंज करो ना, तो किसी को बताओ मत, अभी किसी और बहाने से पैसे ले लो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है किसी को हम्म। समझाने से। क्योंकि होगा या। कि अगर आप समझाने जाओगे उसे समझ नहीं आएगा, एंड वो आपको फंड्स नहीं देगा, क्योंकि उसको भी डर होगा कि यार ये पैसे तो ले रही है लेकिन ये तो कमाती ही नहीं है, और बाय चांस अगर मुझे दे नहीं पाएगी तो मेरी तो दोस्ती अच्छी है, मैं इसे बोल भी नहीं पाऊंगी रिटर्न के लिए, और अगर पैसे मांगूंगी जिद करके तो दोस्ती भी खराब होगी और पैसे भी जाएंगे। राइट? तो इससे क्या होगा, इससे आपकी दोस्ती भी बची रहेगी और आपका काम भी शुरू हो जाएगा। ओके। और क्या पता जब आप यहाँ पर काम में अच्छा कर लो तो आपका फ्रेंड आप ही के साथ आ जाए, या। तो वो तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है।
ठीक है, तो आप फंड्स अरेंज करो, ओके। एंड कभी कुछ दिक्कत आएगी तो मुझे कॉल कर लेना। बाकी मैं आपके साथ ना एक ट्रेनिंग शेयर कर दूंगा। इट्स अ माइंडसेट ट्रेनिंग। जेन्युइनली एक बहुत अमेजिंग लेडी सीएलटी है हमारे अचीवर्स क्लब में। वैसे तो कई हजारों लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, बट उनमें से मुझे एक है जिनकी मुझे स्टोरी बहुत अमेजिंग लगती है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखा है अपनी लाइफ में। तो उनकी ट्रेनिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप ना रात को या कल मॉर्निंग में जरूर देख लेना। ओके। क्योंकि उससे जो आपके डाउट्स है ना ये भी क्लियर हो जाएंगे, थोड़े कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, और क्या पता आपको आइडिया मिल जाए पैसे अरेंज करने के लिए। ओके, मैं देख लूंगी। ठीक है, चलो देन ऑल द ओके। बेस्ट, आप करो, बाकी काम कराना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं करा लूंगा। ठीक है, ओके, चाहे ठीक मुझे है। डंडा मार के कराना पड़े। ठीक है, चलो, ओके। ऑल द बेस्ट पलक, आप करो अरेंज, अब थैंक कुछ यू। दिक्कत आएगी तो मुझे बताना। श्योर श्योर। ओके, बाय। बाय बाय। क्यों भाई, आया मजा? है, मजा आया सुनने में? कुछ जो ऑब्जेक्शंस थे, तरीके थे कैसे हैंडल करते हैं, समझ आया वो चीज? आपको किसी भी पॉइंट पे मेरी एनर्जी डाउन लगी? क्या था वो? सुनीता क्या नाम है, सुनीता यादव तो नहीं है, एक सेकंड, सीमा यादव की ट्रेनिंग है एक मेरे पास, जो मुझे बढ़िया लगती है। मैं मोस्टली अपने जितने भी गर्ल्स प्रोस्पेक्ट होती है उनको सीमा यादव की ट्रेनिंग भेज देता हूँ। वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, बट मुझे एक बात बताओ, मेरी किसी भी पॉइंट पे आपको एनर्जी डाउन लगी? नहीं लगी ना? या फिर अगर फलक ने मेरे से कोई भी ऑब्जेक्शन पूछा तो मेरी वहां पर टोन बदली, या मैं उस पर गुस्सा हुआ, या मैंने उसको बोला अरे यार तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही, मैं वहां पर थोड़ा रूड हुआ, मैं वहां पर थोड़ा एक्टिव हो गया जैसे कि ओ यार इसने ऑब्जेक्शन पूछ लिया अब क्या जवाब दूं? जिस तरीके से बात कर रहा था उसी तरीके से बात करिए। बताऊं पर्सन कहाँ खराब होता है? जब आप बात करते करते वो आपसे ऑब्जेक्शन पूछता है ना, और वहां पर आप अपना टोन चेंज कर लेते हो, वहां पर्सन खराब होता है। अगर ऑब्जेक्शन आने के बाद भी आपकी टोन सेम है, बात करने का तरीका सेम है, सेम वे में बात कर रहे हो, वे ऑफ कम्युनिकेशन है, बंदा वहां खराब नहीं होता। इससे आपका कॉन्फिडेंस जस्टिफाई होता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास आंसर है। समझ आया? क्लियर हुआ? दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ क्लोजिंग। और क्लोजिंग में एक चीज ध्यान रखो, आप लोग कहाँ गलती करते हो। जब आपसे कोई भी पर्सन ऑब्जेक्शन पूछता है ना, आप उसका आंसर दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, च्युइंगम की तरह उस आंसर को खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, कंक्लूजन पे ही नहीं आ रहे हो। और क्लोजिंग का सबसे मेन पॉइंट होता है कंक्लूजन। आपको लगता है कि भाई मैंने टोटल गर्वेद सर से 5 एग्जाम्पल सीखे हैं, पांचों के पांचों एग्जाम्पल इसके ऊपर थोप दूंगा, कोई एक तो चलेगा। और जब तक वो आपके पांचों एग्जाम्पल खत्म नहीं होते तब तक आप चुप नहीं होते हो। एंड वहां पर आपकी नॉलेज दिख जाती है, वहां पर आपका ईगरनेस दिख जाता है कि आपको कितनी जरूरत है। तो ध्यान रखो, जब सामने वाला ऑब्जेक्शन देता है, आपको सिर्फ मैक्स टू मैक्स एक या दो एग्जाम्पल देके उसे समझाना है, इतने एग्जाम्पल में वो बंदा समझ जाता है। एक या दो एग्जाम्पल ढंग के दो, समझ जाएगा, और मैं बता रहा हूँ प्रोस्पेक्ट पता क्या करेगा, समझने के बाद अपना ऑब्जेक्शन बदल देगा, जैसे फलक ने बदला। पहले दिक्कत थी पैसों की, फिर दिक्कत आई चेंज सिस्टम की। वेन यू गिव द राइट एग्जाम्पल, सामने वाला प्रोस्पेक्ट अपने ऑब्जेक्शन चेंज करता है। एंड इसका मतलब समझ जाओ कि आपने सही आंसर दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको 5 एग्जाम्पल पता है किसी ऑब्जेक्शन के, तो ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों थोप के आओगे उसके ऊपर, वरना आप कंक्लूजन तक नहीं जा पाओगे। एक या दो एग्जाम्पल दो, अच्छी सी स्टोरी टेलिंग करो। बताऊं ऑब्जेक्शन हैंडल करने का बेस्ट तरीका क्या है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग कि यार जब मैंने भी शुरू करा था ना मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, या मेरे टीम में एक पर्सन है उसने मेरे से ये पूछा, फिर मैंने उसको ऐसे ऐसे जवाब दिया, ये चीजें दिखाई, तो उनका ट्रस्ट हो गया। वहां पर स्टोरी टेलिंग गेम आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। क्लियर हुआ? थोड़ा और बेटर पॉइंट ऑफ व्यू मिला क्लोजिंग करने का। अब कम से कम खुद ट्राई करके क्लोजिंग तो कर सकते हो। ठीक है, और भाई प्रोस्पेक्ट से बात करते हो ना, डल मत राय करो। आप, मेरे को समझ नहीं आ रहा, आप ना प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट कंसीडर करते हो, मैं प्रोस्पेक्ट को दोस्त कंसीडर करता हूं। मैं जब आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा था मैं आपको दोस्त समझ रहा था, आपके साथ कोई स्टार्ट कर रहा है आप उसे प्रोस्पेक्ट समझ रहे हो। गलत है भाई, सबसे गलत है। जो प्रोस्पेक्ट आपके साथ शुरू कर रहा है ना वो आपकी फैमिली की तरह है यार।
राइट, वो आपके फ्रेंड की तरह है, दोस्त की तरह है। तो ना ही आपने उसके साथ कभी कोई बुरा करना है, और आपकी एनर्जी एक्साइटमेंट भी सेम वैसी होनी चाहिए। राइट, वहां पर आप डल नहीं होने चाहिए कि हेलो आपने सेशन देख लिया, चलो ठीक है, सारी चीजें समझ आ गई आपको। ये कहते हैं, ये कौन सा तरीका है, बिल्कुल मरा हुआ तरीका है बात करने का। वो बेचारा एक्साइटेड भी होगा ना सरप्राइज देख के, तब भी मना कर देगा कि यार ये तो सर ही ठीक से बात नहीं कर रहे, सर रहने दो, नहीं करना। रहने दो, आपसे वाइब नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा आपसे, किसी और के साथ स्टार्ट कर लेगा वो। क्लियर। एंड और किसी का ऐसा कोई ऑब्जेक्शन है? और कोई दिमाग में ऑब्जेक्शन हो जो उसने फेस करा हो, जो उसको दिक्कत आई हो, वो भी पूछ सकता है। बहुत सारे लोग हैं मेरे आगे, खुशबू है, सचिन है, मनीषा है, पवन है, मीना जी है, शैलेंद्र है, स्वाति है, एंड सुनीता जी हैं, फलक है, आदित्य है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फनल में लोगों को बिठाया है। तो आपका कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन जिसका क्लियर आंसर आपको नहीं पता, बताओ, पूछना तो, बताओ भाई बताओ। सारे ऑब्जेक्शन पता है आपको? अच्छा, आजकल मिलिट्री ट्रेनिंग भी तो हो रही है अनमोल सर की। तभी ऑब्जेक्शन क्लियर है दिमाग में बहुत सारे लोगों के। राइट, तभी थोड़ा क्लियर है, बट हाँ, इनको हैंडल करना ठीक से सीख लो। अगर आपको ऑब्जेक्शन के आंसर पता है ना, तो मेक श्योर आप सही टाइम पे पोर्ट्रे करो मतलब सही टाइम पे उस एग्जाम्पल को दो, और एक या दो एग्जाम्पल देके चुप हो जाओ, एंड कंक्लूजन पे ले आओ कि भाई अब बताओ कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग का मेन क्रक्स यही है, करना है या नहीं करना है से आपको पर्सन को शिफ्ट करना है, कैसे करना है। क्लियर हुआ? समझ आया सारी चीजें? ठीक है। अगर कुछ रह गया है तो देख लेते हैं। ठीक है, और मेक श्योर आप ना बीच में कभी कभार ना एक दो क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ सकते हो उनसे, मान लो किसी को डाउट है, किसी को प्रॉब्लम आ रही है। तो क्लोजिंग के स्टार्टिंग में ही, जब पैसों की बात आती है, उससे पहले ही आप सामने वाले से पूछ लो कि चलो आपने सारी चीजें अटेंड कर ली, बट आप मुझे बता सकते हो कि ऐसे 5 फायदे जो आपको लगता है अचीवर्स क्लब में काम करने से आपको मिलेंगे, या फिर आप मुझे कोई भी 5 बेनिफिट्स बताओ यहाँ पर काम करने के। ठीक है, कोई भी 5 बेनिफिट्स बताओ, ऐसे कर सकते हो। बाकी किसी का, फलक ने क्या बोला है, पेरेंट्स से डिस्कस करके बताऊंगी बिकॉज 7 के मेरे पास नहीं है एंड कोई फ्रेंड देगा नहीं। देखो ये तो ऑब्जेक्शन, ये तो 99% यही ऑब्जेक्शन आता है हर किसी को, कि यार मेरे पास तो पैसे हैं नहीं, मैंने तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना है एंड वही मुझे पैसे देंगे, तो मैं कैसे करूं। ठीक है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बोलो सही बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसे नहीं है और आपको इंडिपेंडेंट बनना है, तो एक बारी तो पापा मम्मी की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। बट आपको क्या लगता है कि अगर आप बताने जाओगे, समझाने जाओगे, तो करेंगे फिर आपकी हेल्प या समझेंगे चीजों को? बताओ फलक, आप ही का क्वेश्चन था, टेल मी। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। तो जब आपको आंसर पता ही है तो क्यों जाना है? आपने वो कहावत सुनी है, पैर पे कुल्हाड़ी मारना? मजा आएगा आपको कुल्हाड़ी मार के? बट राइट। देन सी, हम्म। दे आर द वन हु विल गिव मी मनी, ठीक है। अब हम्म। फ्रेंड्स के पास जाओगी तो सीधी बात है, वहां से आएगा नहीं पैसा, एंड मैंने ऐसा कभी किसी से मांगा भी नहीं है पैसा। ओके। तो फिर पेरेंट्स से डिस्कस करना तो बनता है ना ये चीज पे। हाँ देखो, आपने एक चीज सही बोली है कि पैसे तो सर वहीं से लूंगी, राइट, बट हम्म। दूसरी चीज आपने गलत बोली है कि डिस्कस तो उन्हीं के साथ करूंगी। देखो पैसे मांगने और डिस्कशन में ना फर्क होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप चैट जीपीटी यूज करते हो? यस। राइट, यू यूज इट। या चलो इसको हटाते हैं, इसको बाद में समझते हैं पहले। अब मुझे एक बात बताओ, बचपन में आपके पापा ने आपका मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है? पता नहीं। पता नहीं? पूछो अपने पापा से, होगा आपका मेडिकल इंश्योरेंस? हाँ होना चाहिए, या होगा। चलो एक बात बताओ, अगर आप 8 9 में, 7th 8 क्लास में, जब आपके पापा आपके पास आते, फलक आपका मेडिकल इंश्योरेंस कराऊं या नहीं कराऊं, आप बताओ, क्या लगता है आप क्या जवाब दे पाते उन्हें? पापा वो क्या होता है? एग्जैक्टली। राइट, वो क्या होता है, आपको कराना तो आप करा लो। राइट। हाँ। तो आपके पापा ने आपसे कभी बचपन में पूछा है कि तेरा मेडिकल इंश्योरेंस कराऊं या नहीं? नहीं ना। नहीं। क्योंकि उन्हें पता है आपकी वो सही उम्र है ही नहीं कि आप उस चीज का जवाब दे सको या उस चीज को समझ सको कि मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है। हम्म। बट आपको नहीं समझ आ रहा, इसका मतलब ये है कि वो करा नहीं रहे आपका, और सिर्फ अपना अपना करा रहे हैं कि भाई मैं तो बड़ा हूं, मैं अपना करा लेता हूँ, मेरी वाइफ है वो भी बड़ी है, मैं उसका करा लेता हूँ, दोनों बच्चों को तो क्या ही समझ है, छोड़ो। ऐसे तो नहीं करते ना। नहीं। जो उनके घर के लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, वो करते हैं। तो सिमिलरली हाँ। व्हाट डू यू थिंक, आप जब काम शुरू करोगे, पैसे कमाओगे, स्किल्स इंप्रूव करोगे, तो विल इट बेनिफिट योर होम, घर, आपके घर को फायदा होगा, आपके पेरेंट्स को फायदा होगा? ऑफ कोर्स होगा। तो आप उनके फायदे के लिए कर रहे हो स्टार्ट।
राइट, सही कह रहा हूँ। ठीक है, बट हाँ। अगर उनको नहीं समझ आ रहा ऑनलाइन काम, तो क्या ये जबरदस्ती आप कर सकते हो उन्हें समझाने की? नहीं, बट आई कैन ट्राई ना, कि मैं एक बार हाँ, ट्राई कर आप ले, एक्सप्लेन ट्राई करूँ। कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, मेरे को 2 साल हो गए इस बिजनेस में। ठीक है, मैंने 1,000 बच्चे हैंडल कर लिए, 1,000 बच्चों को केटर कर लिया। बट आई हैव गॉट टू नो, मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बच्चे जाते हैं अपने पेरेंट्स के पास, समझाने की ट्राई करते हैं, वो समझते नहीं है, वो हेल्प भी नहीं करते, और वो काम शुरू भी नहीं करने देते। इट विल बी ओके। जस्ट लाइक दैट। मान लो आपका कल एग्जाम है, ठीक है। आप चैट जीपीटी यूज करते हो आंसर्स निकालने के लिए, सही कह रहा हूँ? हाँ। राइट, अब आपको कोई आंसर चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी के ना नॉर्मल में क्या होता है, एक लिमिटेशन होती है कि आप एक दिन के अंदर इतने प्रॉम्प्ट ही डाल सकते हो, और वो आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हम्म। अब आपको चैट जीपीटी का प्लस खरीदना, वो 3,500 रुपये का है। हम्म। एंड उसके और भी बेनिफिट है, क्योंकि एक तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, इमेजेस वगैरह बना सकते हो। ठीक है, एंड दूसरी चीज, बहुत सारे ऐप को आप उसके साथ इंडल्ज कर सकते हो, चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। हम्म। तो अब आपको 3,500 रुपये चाहिए, आप अपने पापा मम्मी को चैट जीपीटी का बोल के 3,500 रुपये ले सकते हो? नहीं, क्यों? वो लोग तो सीधा मना कर देंगे। क्योंकि उनको लगेगा चैट जीपीटी कुछ तो गलत है, मेरी बेटी किसी गलत चीज के लिए पैसे मांग रही है, मुझे लग रही है वो क्या नाम है, वो कौन सा ऐप होता है, Shaadi.com होता है, या फिर वो एक और भी तो होता है, क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गया यार। बम्बल होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं ना, टिंडर हो गया है, इन सब की हाँ एप्लीकेशन ले रही है हाँ। मेरी बेटी। है ना, उन्हें तो समझ नहीं आएगा चैट जीपीटी। अब मुझे बताओ, आपका कल एग्जाम है, आपको आंसर चाहिए, तो आप आपके पेरेंट्स को नहीं समझ आ रहा है, इस चक्कर में अपना नुकसान करा लोगे? नहीं। नहीं ना, आप क्या बोलोगे, अरे पापा बहुत जरूरी है, 3,500 रुपये चाहिए मेरे पढ़ाई के लिए, मेरा कल एग्जाम है, मुझे चाहिए, ये चीज समझनी है। पापा बोलेंगे ले बेटा ले, फटाफट ले। हाँ। देखा, तो यहाँ पर ना अप्रोच डिफरेंट है, अप्रोच डिफरेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी नहीं समझ आया तो आपने समझाया नहीं, आपने बस उसकी इंपॉर्टेंस बता दी कि ये इंपॉर्टेंस है, ये मेरी हेल्प करेगा, इसलिए पैसे चाहिए। सिमिलरली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप प्लेटफॉर्म मत समझाओ, क्योंकि हो सकता है उन्हें ना समझ आए। इससे बेटर ये है कि आप प्लेटफॉर्म की इंपॉर्टेंस बता दो, ओके। कि मेरा कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, जहाँ से मैं लीडरशिप पब्लिक स्पीकिंग सीखूंगी, और अगर अच्छा काम करूंगी तो मुझे रिवॉर्ड्स वगैरह भी देंगे ये लोग। ठीक है, बट ये स्टार्ट करने के लिए मुझे पहले 7,000 रुपये चाहिए। ओके। ठीक है, एंड ऑफिशियल फर्म है, 8 साल से चलती आ रही है, हजार मतलब लाखों बच्चों को केटर कर दिया, और इनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 60+ स्टेट्स में ऑफिस है। जब आप सिर्फ से इतनी ओके। सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करोगे, तब आपके पेरेंट्स हेल्प कर देंगे ना। हाँ। आप खुद सोचो, जब आप फर्स्ट महीने उन्हें पैसे कमा के उन्हें वापस करोगे पैसे, तो उनके लिए प्राउड मोमेंट होगा, या फिर वो गुस्सा होंगे आपके ऊपर? ऑफ कोर्स इट वुड बी अ प्राउड मोमेंट। प्राउड मोमेंट होगा ना। तो यू वांट दैट ना, कि आप उन्हें ऐसा सरप्राइज दो। अब हम्म। क्लियर हुआ? तो मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें झूठ बोल दो, मैं आपको आपकी अप्रोच बदलने के लिए कह रहा हूँ। मैं आपको कह रहा ओके। हूँ, आपने कान ऐसे नहीं पकड़ना, आपने ऐसे पकड़ना है। ओके। गेटिंग माई पॉइंट? ये नहीं कह रहा कि आप उन्हें झूठ बोल दो, मैं कह रहा हूँ कि आप उनके बस बेनिफिट्स बताओ, ओके। काम मत समझाओ, सिर्फ फायदे बताओ। फायदे बताओगे, आपके पेरेंट्स मान जाएंगे। ओके। क्लियर हुआ? गॉट योर आंसर? हाँ। सेटिस्फाइड हो, या आंसर चेंज करना है? नहीं, सही है। चलो ग्रेट। आप लोगों का भी ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? आई होप आपको कुछ बढ़िया पॉइंट मिला होगा इसको, इसमें से कुछ अच्छा समझ आया होगा। राइट, अब कर लोगे क्लोजिंग अपनी? है खुशबू, कर लोगे अब? सचिन भाई, फॉलो अप कर लेगा तू ठीक से? क्यों वाट लगा रखी है तूने? यहाँ नहीं रहना क्या, दिल्ली में नहीं रहना क्या तूने? हैं? मनीषा, आप कर लोगे क्लोजिंग अपनी बेटर और अच्छे तरीके से कर लोगे अब? आप थोड़ा और अच्छा माइंडसेट दे सकते हो सामने वाले को। राइट, मीना जी, आप कर लोगे क्लोजिंग और अच्छे तरीके से? सोच रहे हो भी आप? चलो, आप थोड़े और प्रोस्पेक्ट्स रेडी करो, तब और बेटर तरीके से क्लोजिंग होगी। एंड स्वाति, नाउ यू कैन डू योर क्लोजिंग कॉन्फिडेंटली, कर पाओगे अब डर तो नहीं लगेगा? राइट, ज्योति, आप कर लोगे? हैं ज्योति? कर लो भाई, काम कर लो, इस महीने थोड़ी सीसी कर लो यार। आपको पैसे अच्छे नहीं लगते क्या, पैसे बुरे लगते हैं आपको? पैसे बुरे लगते हैं तो काम नहीं करते हो शायद से, ऐसा लग रहा है। चलो, शैलेंद्र तो अपनी क्लोजिंग कर लेता है और बेटर कर लेगा। पवन, कर लोगे क्लोजिंग अब? है ना, पवन का जैसी डे 2 खत्म होता है ना, लाइन से नंबर भेज देता है मुझे।
और नंबर भेजते ही 2 सेकंड के अंदर कॉल कर देगा लाइन से 2 3 बारी, सर क्लोजिंग 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 क्लोजिंग। मैं भाई शांत हो जा भाई, मैं कर देता हूँ क्लोजिंग तेरी। राइट, बट कर लेगा पवन? अरे कैमरा क्यों ऑफ कर लिया भाई? कर लेगा ना बेटर तरीके से? राइट, बस बातें मत घुमाइयो वहां बैठ के कि तो लंबी लंबी कहानियां सुना रहा है। क्योंकि लंबी लंबी कहानियां सुनाएगा तो प्रोस्पेक्ट भाग जाएगा तुझे छोड़ के। कि सर ये तो बहुत बोलते हैं। चलो, एंड मेगा, आप कर लोगे अब आप? क्या हुआ, थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट लग रहे हो? Yeah, sir, I'll try. यू विल ट्राई? चलो, ट्राई करो, हो सकता है एक दो प्रोस्पेक्ट्स खराब होंगे, बट वर्थ इट है खराब करना। हम्म। ठीक है, कुछ एक दो प्रोस्पेक्ट खराब करना हम्म। ज्यादा बेटर है बजाय कि मैं हजारों प्रोस्पेक्ट्स खराब कर दूं। हम्म। Okay, तो नेक्स्ट टाइम से मेक श्योर कि क्लोजिंग आप खुद करो। हम्म। बट हाँ, सबके लिए ये हम्म। चीज, बाय चांस कभी आप अटकते हो, प्रोस्पेक्ट को ज्यादा ही ऑब्जेक्शन पुट आउट कर रहे हैं, कुछ लोग आते हैं बड़े लॉजिकल से। मैं आपको एक लॉजिक वाला बताता हूँ। एक हम्म। प्रोस्पेक्ट मुझे नहीं मिला था, मेरे भाई को मिला, दक्ष को मिला था। एग्जैक्टली उसका हुआ क्या, शायद से वो किसी प्रोस्पेक्ट की ना क्लोजिंग कर रहा था 7K के लिए, कि भाई आप 7K से अभी स्टार्ट कर लो, बाद में कर लेना 2CC। ठीक है। एंड बजट तो बनाना पड़ता है। उसने बोला कि भाई 7,000 रुपये अभी कर लोगे तो लॉन्ग रन में तो बहुत फायदा है ना, तो कर लो। बताओ सामने वाले ने क्या क्वेश्चन दिया, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि आप लोग कभी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन दे सकते हो। सामने वाले ने बोला कि सर मुझे एक बात बताओ, महीने का रिचार्ज, 3 महीने का रिचार्ज सस्ता होता है ना 1 महीने से? कहता हाँ, दक्ष कहता हाँ भाई। तो सर हम 3 महीने का क्यों नहीं कराते, हम 1 महीने का क्यों कराते हैं? क्योंकि पैसे नहीं होते ना। क्योंकि बजट नहीं बन रहा होता, इसलिए 1 महीने का करा लेते हैं हम। 3 महीने का हमें पता है कि सस्ता होगा 3 महीने का, लेकिन तब भी हम 1 महीने का कराते हैं। अब आप बताओ क्या आंसर दोगे इसका? राइट, टेल मी, अब आप बताओ क्या आंसर दोगे इसका? तो दक्ष ने वहां पर एक बहुत बढ़िया आंसर दिया, जो आप लोग भी यूज कर सकते हो, एंड इट वाज बिल्कुल जिसे बताते हैं ना आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये। मैं बता रहा हूँ आप में से 100% लोग इस पे अटक जाएंगे। और पहली बार ऐसा होगा कि क्लोजिंग पे आप मुंह पे कॉल कट करोगे, प्रोस्पेक्ट नहीं कॉल कटेगा, कॉल कट करेगा। आप कट करोगे कि तू भाग जा यहाँ से। राइट, बट दक्ष ने क्या आंसर दिया, दक्ष ने एक बहुत बढ़िया आंसर दिया, दैट इज, तो भाई अभी भी आपको 1 महीने का कराना है या फिर 1 साल का कराना है इकट्ठे? इससे लॉजिक क्या बना, कि भाई अभी भी तेरे को इतने ही पैसे रखने हैं अपने अकाउंट में कि तू 1 महीने का करा सके, या फिर तेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि तू पूरा 1 साल का रिचार्ज करा सके? फिर प्रोस्पेक्ट ने बोला नहीं सर, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए कि मैं 1 साल का इकट्ठे करा सकूं। तो भाई उसके लिए फिर अभी बजट बनाना, काम शुरू करना बहुत जरूरी है। राइट, तो बट ये आंसर ना उस टाइम पे सोचना पड़ता है, और ये आप सिर्फ तब सोच सकते हो जब आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो। जब आपके पास ऑब्जेक्शन आता है ना, आपका खून उबलने लग जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने जाता है, बीपी बढ़ जाता है आपका। राइट, तो उसको ना थोड़ा कंट्रोल में रखो। जब आप थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में बैठोगे ना, कि सामने वाला जो मर्जी बोलता रहा है लेकिन आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ भाई मेरे पास तो आंसर है, तब आप ना रिलैक्स बैठते हो, और रिलैक्स पोजीशन में आपके आंसर्स बहुत अच्छे आते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर होते हैं। ये बेनिफिट है। समझ आया सबको क्लोजिंग के ऊपर? एंड आई होप अब थोड़ा बेटर कर लोगे। भाई इस मीटिंग को ना दोबारा रिपीट कर लेना। ओके, एंड थोड़ा दिमाग में उस इस चीज को ना इतना घुसा लो कि कभी दिक्कत ना आए क्लोजिंग करते वक्त। आई वॉन्ट कि मेरी टीम में हर एक पर्सन अपनी क्लोजिंग खुद कर ले, क्योंकि जिस इंसान ने अपनी क्लोजिंग खुद करना चालू कर दिया है वो सुपरवाइजर बन गया, उसके लेवल हो गए। मेरी टीम में सुजाता है, अभी एक्टिव नहीं है, उनकी मदर का कुछ हेल्थ कंडीशन है, उसने खुद से क्लोजिंग करना शुरू करा था। शी बिकेम दी सुपरवाइजर इन फेब मंथ। ठीक है, शैलेंद्र आया, शैलेंद्र को खुद क्लोजिंग करनी आती है, ये बन गया सुपरवाइजर। ठीक है, मेरे टीम में सुनीता जी आई, उनको क्लोजिंग करनी आती है, वो अपने प्रोस्पेक्ट को 2CC के क्लोज कर लेती हैं, शी बिकेम दी सुपरवाइजर, और पिछले पिछले महीने का आपने चेक भी देख लिया कितना आया। राइट, 42,000 समथिंग। अब आप देख लो, अगर आपको भी क्लोजिंग करनी आ गई, दिस इज द हैक भाई, क्लोजिंग करनी आ गई, आप सुपरवाइजर हो उस महीने। देख रहे हो? तो फटाफट से सीख लो स्किल को। अपने अपलाइन पे डिपेंड मत रहो कि भाई मैंने 2 दिन पूरी मेहनत करी, इस बेचारे को मैंने बिल्कुल ऐसे प्यार प्यार से पाला पोसा है, और फिर उठा के अपना बच्चा किसी और को दे दिया कि तू संभाल ले। अब वो बेचारा लात मार रहा है बच्चे को, ठीक है, या रोने के लिए छोड़ दिया, कुछ आता पता नहीं है, तो वो चीजें मत करो। ठीक है,
चलो ग्रेट। सो ऑल दी बेस्ट। बाकी एक सेकंड रुको, मीटिंग की स्टोरी बना लेते हैं। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ।